बीएसएफ देश की रक्षा के लिए तैनात है। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर जिले में देश की सीमा की सुरक्षा के लिए डटे रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवानों ने विजयदशमी के मौके पर विधि विधान से शस्त्र पूजन किया है। जयकारों के साथ उन्होंने दुश्मन को कड़ा संदेश भी दिया। रिस्पेक्ट करते हैं जितने हम जवान रावण के अत्याचारों से रक्षा करने के लिए भगवान राम की सेना ने तो उनका साथ दिया ही था, उसके साथ साथ उनके शस्त्रों ने भी वध तक भगवान के कार्यों को पूरा करने में मदद की थी। किसी भी युद्ध में ये शस्त्र अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और ऐसे ही भारत की सेनाओं के साथी भी ये शस्त्र ही हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में भी विजयादशमी के दिन शस्त्रों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के बटालियन परिसर में कार्यक्रम आयोजित करके शस्त्रों की पूजा की गई। रेजिमेंट के परिसर में आयोजित इस रेजिमेंट का ध्येय वाक्य है लक्ष्य निश्चय विजय। अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक दशहरा, इस पर्व को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। लेकिन आज हम पहुंचे हैं सीमा सुरक्षा बल की 1022 आर्टिलरी रेजिमेंट में, जिनके कंधों पर बीएसएफ के तमाम हथियारों और एनिमेशन को तैयार कर युद्ध की स्थिति में डटे रहने का कर्तव्य और दायित्व है और इसी दायित्व को निभाते हुए यह हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन आज विजयदशमी के पर्व पर शस्त्रों का जो पूजन है वो विशेष रूप से यहाँ किया जा रहा है। तो आइए आपको ले चलते हैं सीमा सुरक्षा बल के उन जवानों के साथ जो अपने शस्त्रों का, अपने अस्त्रों का पूर्ण रूप से पूजन करते हैं, इनकी देखरेख करते हैं, ताकि इनके शरीर का ये अभिनंग इनका साथ दे और उतना ही अटूट विश्वास बना रहे जब विषम परिस्थितियों में युद्ध के मैदान में हथियारों का उपयोग किया जाए। 1022 वो तोपखाना है, वो रेजिमेंट है जो तमाम हथियारों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखती है और इनका ध्येय वाक्य है लक्ष्य निश्चय विजय। और इसी जीत के लिए, इसी विजय के लिए आज विजयदशमी के पर्व पर हथियारों का विशेष पूजन किया है। अस्त्र और शस्त्र जो है वो इनके जो है बॉडी का एक पार्ट है और किस तरह इसकी जो है वो पूजन आज सर किया गया है, कितना खास है ये दिन आज इस आर्टिलरी के लिए। सर मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिस तरह से माँ-बाप अपने बच्चे को पालते हैं, उस तरह से हम इन हथियारों का देखभाल करते हैं और समय आने पर ये हथियार जो हैं, हमारे को पूरा मदद करते हैं। जिस तरह से आपको जानकारी होगा कि इन हथियारों को गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है और ये हम इनको भगवान से कम नहीं मानते हैं। जो भी जिस धर्म की भी आस्था जिसमें होती है, वो उस धर्म की आस्था के हिसाब से इसको मानता है और इसको हम सर्वोपरि रखते हैं। ये हथियार हमारा बिल्कुल ऑड आवर्स में हमारे साथ रहते हैं और बिल्कुल हम लोग हर टाइम तैयार रहते हैं इसको जब ये हमारे पास बात करें आज जिस तरह पूजन किया गया, क्या कुछ जो है विधि विधान से पूजन हुआ और कितनी खुशी और उत्साह होता है एक जवान के मन में जो सरहद पर डटा होता है और उसका हथियार जब पूजा जाता है। जिस तरह से एक बच्चे के अंदर उत्साह होता है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक इसी तरह से हमारे लिए ये शस्त्र पूजन भी एक बहुत उत्साह वाला दिन होता है और हम काफ़ी दिनों से पहले से हम तैयारी कर रहे होते हैं और जिस दिन दशहरे के दिन ख़ास तौर से इन शस्त्रों का हम बहुत विधि-विधान के साथ पूरा जितने मंत्रोच्चार होते हैं, उनका सारा विधि-विधान का हम अनुपालना करते हैं, उसके हिसाब से हम पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो हमें एक तृप्ति और संतुष्टि मिलती है, उसके बाद हमारे अंदर एक नया जोश होता है और फिर हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं कि जो भारत पाक सरहद पर जो लोग डटे हैं, विषम परिस्थिति और प्रकृति की विजेता तो बनते हैं, लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है वो कहीं ना कहीं नापाक नजरें और हरकतें करता रहता है। तो उसके लिए क्या संदेश है, किस तरह जो है वो 1022 की आर्डर लेती है? ये मैं बताना चाहूँगा कि हम हर टाइम किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम तैयार हैं और जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग और ये है और उसके हिसाब से हम 24/7 तैयार हैं। अब मैं पूरे देश को एश्योर करना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें
हम लोग बॉर्डर पे बिल्कुल अडिग हैं और किसी भी टाइप की सिचुएशन को हम हैंडल करने के लिए तैयार हैं। ये सरहद पर डटे हैं तभी हम चैन से घर में सोते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शैलेंद्र जी मेरे साथ है। कितनी खुशी और उत्साह का ये दिन होता है और कितना इम्पोर्टेंट है एक जवान के लिए उसका हथियार। जैसा कि सर आप पता है आज का दिन जो है वो हर जवान के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने घर को छोड़कर देश की सेवा करने के लिए यहाँ पे हैं और सबसे बड़ा जो हमारा साथी होता है वो हमारा हथियार होता है। क्योंकि एक जवान जब कहीं जाता है तो सबसे पहले उसका शरीर का अभिन्न हिस्सा है उसका हथियार, क्योंकि किसी भी परिस्थिति से उसको उबारने के लिए उसका हथियार ही उसका साथ देगा। तो एक जवान के लिए उसका हथियार का पूजन करना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देखिए लगातार जो है पूजन किया गया, एक उत्साह का माहौल रहता है, लेकिन कितना ख़ास है आपका हथियार? क्योंकि आपको तो इसकी हर दिन, हर मिनट, हर पल जो है वो देख-रेख करनी होती है और कहें कि एक पिता के लिए उसका बेटा जितना ख़ास होता है, उतना ही एक जवान के लिए उसका हथियार ख़ास होता है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यह हथियार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसे कि प्रभु रामचंद्र जी ने इस हथियार की पूजा करके ही रावण के विरुद्ध मतलब एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हासिल की थी। तो इसी तरह ये इस हथियार की जब हम पूजा करते हैं, तो इस हथियार की पूजा करने से हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति महसूस होती है हमें और हम ये शक्ति के साथ हर संभव मतलब तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। अस्त्र शस्त्रों को सामने रखकर पूजा करने की परंपरा रामायण और महाभारत काल से चली आ रही है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने विजयादशमी के मौके पर विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन करके दुश्मन को एक कड़ा संदेश दिया है कि अगर भारत माँ की ओर कोई नापाक हरकत करने की हिमाकत करेगा तो ये तोपखाना रेजिमेंट उन्हें पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर देगी। मेरे साथ इस रेजिडेंट के जो सीईओ है जेके सिंह, वो मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया, कितना महत्वपूर्ण होता है एक जवान के लिए उसका वेपन? जवान के लिए वेपन उसी तरह से जरूरी है जिस प्रकार से किसी भी इंसान के लिए एक ईश्वर का साथ मुसीबत में, हमारे लिए हथियार के साथ सबसे जरूरी चीज है कि युद्ध के समय जो हमारे साथ में होगा वो हमारा हथियार होगा। इसको अगर जो हथियार को आप दूसरे ढंग से देखें तो हाथ का यार, इसको मिला करके बनाया गया शब्द है। तो ये हमारे लिए एक शरीर का भाग है, ये कोई हमसे अलग नहीं है। तो जिस प्रकार से अपने शरीर की देखभाल की जाती है उसी प्रकार से हम इन हथियारों की देखभाल करते हैं और इनको हम हर प्रत्येक वर्ष विजयदशमी के अवसर पर इनकी पूजा करते हैं, जिससे ये मुसीबत के समय उसी तरह हमारी साथ दें जिस प्रकार से ईश्वर को हम याद करते हैं। और इनको वैसे भी गॉड्स ऑफ वार कहा जाता है, गन्स को, आर्टिलरी गन्स को। तो ये गॉड्स ऑफ वार हैं कि लड़ाई के भगवान, लड़ाई की नियति जो तय करेंगे यही करेंगे। आज अगर जो आप इजराइल या कहीं भी विश्व में जो तमाम जगह युद्ध चल रहे हैं और वहां पे जो लड़ाई की जो रिजल्ट जो तय कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट फायर कर रहा है। डायरेक्ट फायर इन्फेंट्री तो बाद में जाएगी, पहले ये इनडायरेक्ट फायर करके हम दुश्मन को नेस्तनाबूद करेंगे, तब जा करके करेगा। वही इजराइल जैसे ईरान के साथ कर रहा है, लेबनान में कर रहा है, वही रोल इनका भी है। इनकी रेंज कम है, उनकी ज्यादा है। 1971 के युद्ध के वक्त से 1022 आर्टिलरी जो है उसे स्थापित किया गया था। कितना महत्वपूर्ण होता है एक आर्टिलरी का योगदान जब युद्ध की स्थितियां बनती है, जब दुश्मन सामने खड़ा होता है, तो किस तरह आप अपने जवान को मजबूती देते हैं? हमारे जो आगे फॉरवर्ड में जो इन्फेंट्री के जवान होते हैं वो सीधे की लड़ाई लड़ते हैं। जो उनके पीछे से जो दुश्मन आ रहा है, उनके सामने जो दुश्मन आ रहा है, उसको हम अपनी डेप्थ में रह करके उनको हमेशा नेस्तनाबूद करते हैं। उनको सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट बोलते हैं, उनको हम नष्ट करते हैं अपने इफेक्टिव फायर से। एक कहावत है फौज में कही जाती है, जहां बोला वहां गोला। मतलब जहां दुश्मन बोला वहीं पे हमने गोला दिया। तो जहां गोला गया वहां दुश्मन के इतनी इसकी मार की क्षमता होती है कि वो एक गोला गिरने के बाद कम से कम 500 मीटर के एरिया का दुश्मन समाप्त हो जाता है। सर, जिस तरह से हम देखते हैं एलएमजी हो चाहे फिर अन्य जो राइफल गन्स है, उसके साथ-साथ जो बड़े जो वेपन्स है, जो एनिमेशंस है, उसे किस तरह तैयार रखा जाता है कभी भी स्थिति है? क्योंकि हमारा जो आप जिस बॉर्डर पर बैठे हैं, जैसलमेर का ये जो पाकिस्तान से लगता सरहद है, हमारा जो पड़ोसी है, उसके संबंध हमारे ज़रूर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से नापाक हरकतें होती हैं। तो किस तरह मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम रेडी हैं? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हाथ का यार है, हमारे शरीर का हिस्सा है। जिस प्रकार हम अपने शरीर के हर हिस्से को दैनिक रूप से साफ सफाई मेंटेन करके रखते हैं और उसको स्वस्थ रखते हैं, उसी प्रकार से हम हथियारों की भी देखभाल करके उनको स्वस्थ रखते हैं,
कि जब जरूरत पड़े, जिस प्रकार से जो पड़े, वो हमारा पूरी उसी तरह साथ दे जैसे हमारे शरीर का कोई हिस्सा हमारा साथ देता है। सर एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा, लगातार जो नापाक हरकत करते हैं या हमारे देश पर नापाक नजरें रखते हैं, उन्हें आर्टिलरी क्या संदेश देना चाहेगी विजयादशमी के उस पर्व पर, जहां हमेशा अधर्म पर धर्म की जीत का एक जो है संदेश दिया जाता है? हमारा जैसे ध्येय वाक्य है, लक्ष्य निश्चय विजय। अगर जो हमारे लक्ष्य के रास्ते में आए तो उनके लक्ष्य को हम निश्चित रूप से नष्ट करके अपनी विजय प्राप्त करेंगे। ये मेरा उनके लिए संदेश है। शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान तोपखाना रेजिमेंट की जयकारों के साथ सीमा सुरक्षा बल का संपूर्ण परिसर गुंजायमान हो उठा। इन जयकारों में जहां भारत की रक्षा के प्रण की ध्वनि थी, वहीं दुश्मनों के लिए ललकार भी। एनडीटीवी के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की खास रिपोर्ट।